तो चलिए आज भारत के इतिहास के एक ऐसे शानदार राजवंश की कहानी में उतरते हैं जिसने न सिर्फ युद्ध में बल्कि ज्ञान के क्षेत्र में भी अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं मालवा के परमारों की। आइए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है। जरा सोचिए तो, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही इंसान एक महान योद्धा भी हो, एक बेहतरीन कवि भी और साथ ही साथ एक कमाल का इंजीनियर भी? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सवाल है जो हमें परमारों की कहानी के बिल्कुल दिल तक ले जाएगा। तो आखिर ये महान शासक आए कहां से? देखिए, परमारों की कहानी शुरू होती है उनके पौराणिक वंश से। एक ऐसी कहानी जो उन्हें एक बहुत ही अनोखी पहचान देती है। परमारों की जड़ें एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट से जुड़ी हैं, अग्निकुल। इसका मतलब है अग्नि का वंश। मान्यता ये है कि इनका जन्म राजस्थान के आबू पर्वत पर एक पवित्र अग्निकुंड से हुआ था। अब सोचिए, ये कहानी उन्हें कैसी दिव्य और वीर छवि देती होगी। जाहिर है, इससे उनके शासन करने के अधिकार को भी एक मजबूत आधार मिलता था। तो इस पौराणिक शुरुआत के बाद उन्होंने असल में अपना राज कहाँ जमाया? उन्होंने मध्य भारत के बेहद उपजाऊ मालवा क्षेत्र को अपना घर बनाया और धारानगर को, जिसे आज हम धार कहते हैं, अपने विशाल साम्राज्य का दिल बनाया। तो राजधानी तो बन गई, पर एक साम्राज्य सिर्फ राजधानी से तो नहीं बनता है ना। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस राजवंश ने धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ाया और उस सुनहरे दौर की नींव रखी जिसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं। देखिए, कोई भी बड़ा साम्राज्य ना रातों रात खड़ा नहीं होता। परमारों का उदय भी कई पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा था। कहानी शुरू होती है 8वीं सदी में, जब सियक प्रथम ने मालवा में इसकी नींव रखी। फिर 9वीं सदी में वासुदेव और वृद्धराज जैसे शासकों ने दुश्मनों को हराकर इसे स्थिरता दी। और 10वीं सदी आते आते मुनिजेंद्र देव जैसे राजाओं ने इसका विस्तार करना शुरू कर दिया। मतलब आने वाले स्वर्ण युग के लिए एक मजबूत स्टेज तैयार हो रहा था। और फिर इतिहास में वो दौर आया जिसने परमार वंश को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये दौर था उनके सबसे मशहूर, सबसे प्रतिभाशाली शासक राजा भोज का युग। राजा भोज को अक्सर भारतीय पुनर्जागरण का प्रतीक कहा जाता है। अब ये सिर्फ एक भारी भरकम टाइटल नहीं है, नहीं, ये असल में बताता है कि उनका व्यक्तित्व कितना असाधारण था और उन्होंने अपने समय पर कितना गहरा असर डाला था। तो आखिर ऐसा क्या था राजा भोज में? क्यों वो इतने महान माने जाते हैं? बात यह है कि वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक ऐसे शासक थे जो एक हाथ में तलवार चलाना जानते थे तो दूसरे हाथ से कागज पर कविता भी लिख सकते थे। वो आसमान में सितारों की चाल भी समझते थे और जमीन पर भव्य इमारतों की बनावट भी। मतलब उनकी प्रतिभा की कोई सीमा ही नहीं थी, वाकई असाधारण। अगर उनकी प्रतिभा का कोई सबूत चाहिए तो सम्रांगण सूत्रधार से बेहतर क्या होगा। ये आर्किटेक्चर मतलब वास्तुशास्त्र पर लिखा एक ऐसा ग्रंथ है जिसे खुद राजा भोज ने लिखा था। और इसमें सिर्फ घर बनाने की बात नहीं है, शहर कैसे बसाएं, यहां तक कि मशीनें कैसे बनाएं, ये सब कुछ इसमें है। सच में ये अविश्वसनीय है। राजा भोज ने सिर्फ किताबें ही नहीं लिखी, उन्होंने अपनी राजधानी धारा को ज्ञान के एक जगमगाते केंद्र में बदल दिया। उन्होंने वहां मशहूर भोजशाला की स्थापना की, जो समझिए कि उस समय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक थी। दुनिया भर से लोग वहां ज्ञान हासिल करने आते थे। लेकिन जैसा कि होता है, इतिहास का पहिया हमेशा आगे घूमता है। हर महान साम्राज्य का एक अंत होता है और राजा भोज के सुनहरे दौर के बाद परमार वंश भी धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ने लगा। हाँ, ये पतन कोई अचानक नहीं हुआ, ये एक लंबी और धीमी प्रक्रिया थी। राजा भोज के बाद जयसिंह द्वितीय जैसे शासकों ने पूरी कोशिश की साम्राज्य को संभालने की, लेकिन 11वीं और 12वीं सदी लगातार लड़ाइयों में ही गुजर गई, जिसने राज्य को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया। और फिर 13वीं सदी आते आते शासक कमजोर पड़ गए और आखिरकार दिल्ली सल्तनत ने मालवा पर कब्जा कर लिया। तो सवाल यह है कि आखिर यह पतन हुआ क्यों? मोटे तौर पे 4 बड़ी वजहें थीं। पहली, राजा भोज के बाद कोई उतना मजबूत लीडर नहीं आया। दूसरी, पड़ोसी राज्यों से लगातार युद्ध होते रहे। तीसरी, उत्तर से दिल्ली सल्तनत के दबाव बढ़ता जा रहा था। और चौथी, अंदरूनी प्रशासनिक कमजोरियां और विद्रोह। इन सब ने मिलकर इस महान साम्राज्य का अंत कर दिया। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है?
बिल्कुल भी नहीं। परमाणु का साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी जो विरासत है, खासकर उनकी बनाई इमारतें और उनकी संस्कृति, वो आज भी जिंदा है। आप आज भी उस विशाल भोजपुर मंदिर को देख सकते हैं या फिर भोजशाला के खंडरों को महसूस कर सकते हैं। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरणा देती है। उन्होंने सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं खड़ी की, बल्कि ज्ञान और साहित्य की एक ऐसी मजबूत नींव रखी जो आज भी कायम है। तो चलिए, अगर हमें परमारों की पूरी कहानी को कुछ ही शब्दों में समेटना हो तो कैसे करेंगे? राजवंश का नाम परमार राजवंश, उनकी उत्पत्ति अग्निकुल राजपूत, राजधानी धारानगर यानी मालवा, सबसे प्रसिद्ध शासक जाहिर है राजा भोज, और उनका स्वर्ण युग था 1010 से 1055 ईस्वी तक। और उनकी विरासत शानदार भोजपुर मंदिर और ज्ञान का केंद्र भोजशाला। बस यही है इस महान वंश का सार। और आखिर में ये सब हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आता है, लेकिन अब एक नए नजरिए के साथ। साम्राज्य तो बनते हैं और मिट जाते हैं, ये तो इतिहास का नियम है, लेकिन राजा भोज जैसे महान शासक की विरासत, उनका ज्ञान, उनका प्रभाव, क्या वो कभी सच में मिट सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।